अनुपमा गुस्से में मोटिबा और ख्याति से कहती है, अभी के अभी अपने सम्मान की गठरी उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। मोटिबा इधर उधर देखने लगती है। तभी अनुपमा ख्याति से कहती है, आपको मुझसे शिकायत थी ना कि मैंने आपसे आपकी बेटी छीन ली, तो आज आप क्या करने आई हैं? खुद की बेटी से उसके बच्चे को छीनने। अनुपमा ये बातें बोलकर ख्याति को धुतकार देती है। मोटिबा और ख्याति की इतनी नीची सोच देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। दूसरी तरफ माही खुश होती है और सोचती है कि उसे भी खुश रहने का हक है। वो अकेले में सजने संवारने का फैसला करती है। तभी बादशाह आता है और उसे कमरे से खींचकर बाहर लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ अनुपमा गुस्सा होकर कहती है कि ये प्रार्थना का बच्चा है और प्रार्थना ने अपने बच्चे की किस्मत में अंश का नाम लिखा है और मैं किसी को भी ये नाम मिटाने नहीं दूंगी। ख्याति और मोटिबा चौंक जाती है। अनुपमा उन्हें पेपर्स देती है और जाने के लिए कहती है। अनुपमा ताना मारती है कि उन्हें बिना मिठाई खाए ही जाना होगा क्योंकि वो उन पर मिठाई बर्बाद नहीं करना चाहती। इधर बादशाह माही को लेकर आ रहा होता है और माही उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। वही मोटिबा गुस्से में अनुपमा से कहती है कि हम देख लेंगे, आपका ये जवाब हम पर उधार रहेगा। अनुपमा ताना मारती है, इतने अमीर होकर भी आप जवाब को उधार रख कर जा रही हो, क्या बात है? अनुपमा उन्हें जाने के लिए कहती है। मोटिबा और ख्याति जाने लगती है। तभी बादशाह माही को लेकर आता है। ख्याति और मोटिबा माही को सुहागन के रूप में देखकर चौंक जाती हैं। सभी माही को देखकर हैरान होते हैं। ख्याति भड़क कर माही पर चिल्लाती है, विधवा होकर सुहागन वाला श्रृंगार करते हुए, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? ख्याति गुस्से में अनुपमा से कहती है कि मेरी बेटी को छीनने से पहले अपनी बेटी को संभाल लेती। ख्याति माही का श्रृंगार बड़े ही बेढंग तरीके से उतारने लग जाती है। प्रेम और राही उसे ऐसा करने से मना करते हैं। अनुपमा बीच में आकर ख्याति को रोकती है और कहती है कि माही को अकेला छोड़ दो। ख्याति अनुपमा पर भड़क जाती है और कहती है कि पहले तुमने आर्यन की जान ली, फिर प्रेम को छीनने की कोशिश की, फिर प्रार्थना को अलग किया और अब तुम मेरी बहू को मोहरा बनाकर मुझे दुख देना चाहती हो। क्या इरादा है तुम्हारा? अनुपमा चौंक जाती है। माही दुखी होकर अपनी सफाई देती है और बताती है कि उसे आर्यन की बहुत याद आ रही थी और अकेलेपन के कारण उसने ये सब किया। वो ख्याति से माफी मांगती है और कहती है कि मैं जानबूझकर आपके सामने नहीं आना चाहती थी। राही माही को संभालती है। मोटिबा अनुपमा को दोष देती है और कहती है कि अब क्या आप एक विधवा की शादी कराना चाहती हो? माँ बाप अपने बच्चों को विरासत में संस्कार देते हैं, आशिकी और आवारापन नहीं। अनुपमा चौंक जाती है। मोटिबा माही से कहती है, शादी की खुशियों में ये मत भूलना कि तुम विधवा हो। मोटिबा और ख्याति वहां से चली जाती हैं। माही अंश और प्रार्थना से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उनका फंक्शन बिगड़ गया। अनुपमा माही को दिलासा देने की कोशिश करती है लेकिन माही उसे धक्का देती है और अनुपमा गिर जाती है। सभी चौंक जाते हैं। माही कहती हैं, मुझे विधवा बनाने वाली आप हो, मेरा ये श्रृंगार आपने ही उजाड़ा है। अनुपमा ये सुनकर दुखी होती है लेकिन हार नहीं मानती। इसके बाद माही रोते हुए कमरे में आती है तो अनुपमा उसके पीछे आती है। माही अनुपमा से बात करने से इनकार कर देती है और रोते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी तबाह करने वाली सिर्फ आप हो। अनुपमा माही को समझाने की कोशिश करती है लेकिन माही उसे छोड़ने के लिए कहती है। अनुपमा उसे जबरदस्ती गले लगाती है और आखिरकार माही दुखी होकर अनुपमा के गले लग जाती है। माही अपना दुख बताती है और अनुपमा को दोष देती है तो अनुपमा कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें दोषी लगती हूँ तो मुझे माफ कर दो। आखिरकार माही अनुपमा को माफ कर देती है और दोनों इमोशनल होकर गले लग जाती हैं। दूसरी तरफ राही अनुपमा पर भड़क जाती है और कहती है कि जहाँ पर मम्मी होती है वहाँ पर कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। आर्यन की जान लेने के बाद भी क्यों उन्हें चैन नहीं मिला। तभी प्रार्थना गुस्से में कहती है कि अनु आंटी ने आर्यन की जान नहीं ली है, जो हुआ वो एक हादसा था, लेकिन आप सब ऐसे बर्ताव करते हो जैसे अनु आंटी ने खुद आर्यन की जान ली हो। वो जहाँ रहती हैं वहाँ कुछ गलत नहीं होता। जब कोई मेरे साथ नहीं था तब उन्होंने मेरा साथ दिया। प्रार्थना राही से कहती है कि मुझे तुम पर तरस आता है कि तुम उनकी बेटी होकर भी उन्हें समझ नहीं पा रही हो। राही चौंक जाती है। प्रार्थना राही से साफ कहती है कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में जो सोचना है वो सोचो, लेकिन कुछ भी मत बोलो क्योंकि मैं अनुपमा के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी। राही की बोलती बंद हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा माही को समझाती है कि जब हम एक बात पर बार बार हंसते नहीं हैं तो एक ही दुख पर बार बार क्यों रोते हैं। जब तुम दुख का जेवर उतारोगी तभी तो तुम्हें जिंदगी सुख का जेवर पहनाएगी। जब प्रार्थना को दूसरा मौका मिल सकता है
तो तुम्हें भी मिल सकता है। आर्यन की यादें जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगी, लेकिन उन यादों को दिल में रखकर आगे बढ़ो। अनुपमा माही को नई शुरुआत करने के लिए कहती है और उसे तैयार होने के लिए भेज देती है। इसके बाद अनुपमा दुखी होकर रोने लग जाती है। तभी बाबूजी आते हैं और उसे संभालते हैं। अनुपमा बाबूजी से कहती है कि जीवन साथी के बिना जिंदगी अधूरी हो जाती है। मेरे लिए इस उम्र में भी अनुज के बिना सब अधूरा है, तो माही का क्या हाल हो रहा होगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। अनुपमा बाबूजी को पिता के प्यार की अहमियत के बारे में बताती है और कहती है कि इस घर में पाखी, तोशु और समर के अलावा किसी भी बच्चे को पूरी तरह से पिता का प्यार नहीं मिला। राही छोटी थी तब अनुज चले गए और अंश ने तो समर को देखा ही नहीं। माही को वनराज कभी देखना ही नहीं चाहते थे और ईशानी को पाखी ने अधिक के पास कभी जाने ही नहीं दिया। अब प्रार्थना को भी पराग जी का प्यार नहीं मिल पा रहा है। बाबूजी कहते हैं कि उन सब के पास तुम हो, इसलिए उन्हें पिता के हिस्से का प्यार तुमसे जरूर मिला है। अनुपमा कहती है कि मैं सब बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं माही का घर फिर से बसाना चाहती हूँ। मैं उसकी फिर से शादी कराना चाहती हूँ। बाबूजी सहमत होते हैं। तभी लीला उन्हें टोकती है। लीला कहती है कि वसुंधरा कोठारी राखी से भी बड़ी नागिन है। वो लोग हमें रोजाना इस बात पर ताने देते हैं कि हमने उनकी बेटी और बेटों को छीन लिया, और अगर उनकी बहू की शादी की बात हुई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अनुपमा कहती है कि माही की खुशियां कोठारियों के घमंड से बड़ी है। लीला कहती है कि तुम कंपटीशन खत्म करके मुंबई चली जाओ और हमें यहाँ अपने हिसाब से जीने दो। अनुपमा चौंक जाती है। दूसरी तरफ प्रार्थना मोटिबा की बातें याद करके दुखी होती है। अंश आकर उसे संभालता है और कहता है कि ये बच्चा हमारा है। मैं पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा, लेकिन इस बच्चे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मैं उस गौतम का बुरा हाल कर दूंगा। प्रार्थना खुश होकर अंश के गले लग जाती है। अंश कहता है कि अपना मूड खराब मत करो, अब हम कपल बन गए हैं तो सब भूलकर शादी पर ध्यान देते हैं। दोनों खुश होते हैं। दूसरी तरफ मनोहर जी और बाबूजी जिग्नेश को दुखी देखते हैं और उससे कारण पूछते हैं। जिग्नेश कहता है कि मैं एक लड़की को भुलाना चाहता हूँ। मनोहर जी पूछते हैं कि कौन सी लड़की। जिग्नेश कहता है कि यही तो मुझे याद नहीं है। बाबूजी कहते हैं कि शादी के घर में दुखी मत रहो। तभी जिग्नेश जोर से हंसता है तो दोनों चौंक जाते हैं। इसी बीच सरिता जिग्नेश को पकोड़े देती है तो जिग्नेश बेहद खुश हो जाता है। अगले दिन अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि आज मेरे अंश और प्रार्थना की शादी है, इसलिए आपको शादी में आना है और दोनों को आशीर्वाद देना है। अनुपमा सब कुछ सही होने की प्रार्थना करती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अंश और प्रार्थना की शादी हो रही होती है। पंडित जी कन्यादान के लिए दुल्हन के माता पिता को बुलाते हैं तो लीला अनिल और मीता से कहती हैं, लेकिन अनिल कहता है कि कन्यादान प्रेम और राही ही करेंगे। इसके बाद अनुपमा की साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है और राही उसे देख लेती है। राही मम्मी चिल्लाती है और आग को बुझाती है। राही अनुपमा को गले लगा लेती है और अपनी चिंता जताती है। इससे अनुपमा खुश होती है। आपको क्या लगता है, क्या अब राही, माही और अनुपमा तीनों माँ बेटी के रिश्ते ठीक हो जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।